आपको अभी पता नहीं, न जाने कितने असंख्य ब्रह्मांड हैं और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा हैं, अलग अलग मुख के। गर्ग संहिता में वर्णन हुआ, जब अपने यहाँ के ब्रह्मा जी गए तो एक सखी प्रकट हुई। क्या विनय है, कहां से आए हो, किस लोक के ब्रह्मा हो? तो बोले और लोक के भी हैं। बोले तुम तो 4 मुख वाले हो, देखो उधर लाइन खड़ी, कोई 100 मुख का, कोई 1000 मुख का, कोई 10,000 मुख का, ऐसे ब्रह्मा है अनंत ब्रह्मांडों में। ब्रह्मा जी की खोपड़ी काम नहीं की कि हम तो समझ रहे थे पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हम ही हैं। न जाने कितने नारायण भगवान की लाइन लगी हुई थी, कोई इतनी भुजा वाला, कोई इतनी भुजा वाला। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य रूपों से हरि ब्रह्मा महादेव के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों का एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड। अब तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करेगी, कैसे काम करेगी? तुम्हारे रोमकूप में एक सरसों नहीं टिक सकती है, और श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें, और तुम श्री कृष्ण का अनुगमन करना चाहते हो। और एकांतिक में बोले, हमने कहा भाई होली का अवसर है, कोई नशा मत करना। अब भी कह रहे हैं मत करना, उसी समय नहीं कहा था, अब भी कह रहे हैं उद्दंडता मत करना कि होली है। ये होली आनंद उत्सव मनाने के लिए था, तो उसमें एक बोल पड़े भगवान शंकर जी भी तो नशा करते हैं। और भाई ये तो पहली बात सुना, कब भगवान शंकर नशा करते हैं? बोले नहीं, अरे भगवान शंकर, उनकी होड़ करोगे, हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला उसको भगवान ने पिया। भगवान शंकर की होड़ करोगे, एक बाल्टी गंगा जल अपने बाल में रोक के दिखाओ, पूरी गंगा जी रोके हुए हैं। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। भगवान शंकर ने वासुकी नाग की माला, एक दुम्हा तुम गले में डाल के दिखाओ, पनिया डाल के दिखाओ, कोबरा डाल लिए तो चले जाओगे है? वहां देखो ना, ब्याल यज्ञोपवीतम, कैसे 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 समझाए। भगवान शंकर की ओर करोगे। अम्मा का वाहन जानते हो क्या है? बबर से एक बार दहाड़ देना तो यहां एक और सत्संग में नहीं नजर आएंगे। और बप्पा का नंदिकेश्वर। अम्मा के वाहन का आहार क्या है, समझ रहे हो? तो सब शासन में है। महाराज के गले में गणेश भगवान का वाहन चूहा, बहुत बढ़िया, लेकिन कभी फुसकार नहीं हुई उनके ऊपर। मयूर कार्तिकेय जी का आहार सर्प। शिव की ओर करोगे, शिव की, अरे भाई उनका नाम जप करो, उनके चरणों का आश्रय लो, उन्होंने जो उपदेश किया उसको धारण करो। कैसे कैसे लोग भगवान ने किया, हम यही कहते। श्री कृष्ण ने इतनी 1000 गोपिकाओं के साथ रास किया। श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, वही सब रूपों में विराजमान है। चलो गिरिराज जी का एक शिला उठाओ छोटी सी, और 7 घंटे से धारण कर लो। 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर के जो अब हैं उन गिरिराज जी को। और उस समय तो और भी बड़े थे, तिल तिल रोज घटते चले जा रहे। भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान का नाम जप करो, हृदय पावन हो। ये उद्दंडताएं छोड़ो, नहीं तो पीट देगी माया। मायापति है, वो इशारा कर दिए कि देखो बहुत ही चालबाज बन रहा है, तो बोले बच्चा तो हमारा ही, अबे ठीक करती है, मैया मार पीट के चला देगी होश में। तो कह रहे हैं ब्रह्मा पर्यंत सब बंधे हैं, एक एक रूम कूप में करोड़ों ब्रह्मांड। दावानल में जब आग लगी, ऐसे मुंह में पी गए श्री कृष्ण, जिसमें माखन मिश्री खाया, उसी में ग्वाल वालों की प्राण रक्षा के लिए भीषण जंगल की दावानल को भगवान एक क्षण में पी गए। तो कोई आश्चर्य थोड़ी, यहीं से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्य कृता, जैसे ये चतुर्वर्ण ऐसे ही भगवान की मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, मानो अपने स्थान पर अग्नि को रख लिया। ऐसे पक्षी उड़ते थे तो काली दह में गिर के मर जाते थे, ऐसी विष की ज्वाला निकलती थी, और उसमें खूब कूद करके मर्दन किया काली का, और उसको निकाल दिया। भगवान के समान सिर्फ भगवान है। प्रभु ने हंसकर कहा, सनातन भगवान तो सिर्फ श्री कृष्ण है। न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों में उत्पन्न और लय होते रहते हैं।
सनातन जी ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले हैं, ब्रह्मा असंख्य में, मेरी बात समझ में नहीं है, इसे समझाने की कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा तुम समझो, जैसे काशीपुरी में तुम बैठे हो ऐसे पुण्य पाप नाशनी 7 पुरियां भारतवर्ष में हैं, लाखों नगर हैं, ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला जम्बू द्वीप है। उन खंडों में जैसे भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावर्त, भद्रासु वर्ष, केतुमाल, ये 9 खंड है। इस खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगुना प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप से दुगुना सालमली द्वीप है, उससे दुगुना कुश द्वीप है, उस कुश द्वीप से दुगुना क्रौंच द्वीप है, क्रौंच द्वीप से दुगुना साक द्वीप है, साक द्वीप से दुगुना पुष्कर द्वीप है। इस पृथ्वी पर 7 द्वीप, 7 समुद्र हैं। कलयुग वाले पुरुष पूरे जम्बू द्वीप को ही देखने की सामर्थ्य नहीं रखते, फिर क्षीर समुद्र आदि, दधि समुद्र, घृत समुद्र, इनके समुद्र हैं। दूध के समुद्र, घी के समुद्र, दधी के समुद्र, मधु के समुद्र, तुम्हारी पहुंच नहीं है। अरे कहीं कहीं तो पानी नसीब में हो रहा है। जैसे तुम यहां पेट्रोल खरीदते हो, वहां पानी खरीदा जाता है, वहां कुएं से पेट्रोल। कैसा, अगर किसी को बताया जाए कि पानी की जगह तेल निकलता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जमीन से ही तो निकलता है, तो अब आप पढ़े लिखे हो तो विश्वास मान सकते हो ना। नहीं, गांव में बताया जाए कि जैसे पानी वैसे, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। एक समय बुजुर्ग लोग बैठ के बातें करते थे कि देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा, तो उनकी हंसी उड़ाई जाती थी कि पानी बिकेगा, बवाल। एक द्वीप के बाद एक द्वीप, उसमें समुद्र, तो जो क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, घृत समुद्र, मधु समुद्र, यहाँ होते तो बढ़िया होता। नजदीक में घी के समुद्र में बाल्टी भर ली, पूड़ी बना ली आराम से। कोई ऐसे समुद्र हैं, एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र। फिर जम्बू द्वीप सबसे छोटा है, पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, इसे सप्तद्वीपवती कहते हैं। और इससे आधे में सृष्टि ही नहीं है, आधे में है ये सृष्टि जो वर्णन की गई, आधे में है ही नहीं, घोर अंधकार। जब भगवान अर्जुन जी को ब्राह्मण के पुत्रों की खोज में, तो जल राशि को पार करके अंधकार, सुदर्शन चक्र उसके तेज में हो, फिर जब गए तो महातेजों में भूमा पुरुष का दर्शन हुआ ना, कैसे पार पाओगे। इसके बाद सबसे छोटा लोक है मृत्यु लोक, जितना वर्णन किया गया। इसी मृत्यु लोक में जहां पहुंच नहीं है, 4 लाख योजन का एक पर्वत है जो सोने का है, बहुत छोटा लोक है पृथ्वी। इससे बड़ा लोक है ऊपर, भुआ, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। इसके नीचे लोक है तल लोक, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, पाताल, रसातल। ये 7 नीचे 7 ऊपर मृत्यु लोक के। इन प्रत्येक लोकों में छोटे छोटे लोक हैं। जैसे इस मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों की, और ये सप्त द्वीपमयी पृथ्वी में जितने में वास है दैवी संपदा के सिद्ध लोग, जहां कहीं कहीं जा सकते हैं। अब देखो हिमालय में है कुछ सीमा, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ऐसी आधी भूमि पड़ी हुई है जो घोर अंधकारमयी है। और पूरे इस भूमंडल में अमेरिका और कितना सब ऐसे नहीं, ऐसे एक लोक है स्वर्ग, जो मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से कई गुना बड़ा है। उसमें कई विभाग हैं, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, ये लोक, वो लोक। स्वर्ग में असंख्य ऐसे लोक हैं। जैसे अपने गणना लगावे तो बोले अमुक देश, अमुक देश, अमुक देश, ऐसे लोक हैं स्वर्ग लोक में। ये जो रात्रि में तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोक का प्रकाश है। लोक हैं, बहुत बड़े बड़े ये तारे हैं, बस यहां से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे असंख्य तारे, वो असंख्य लोक स्वर्ग लोक में। अब इसके ऊपर जब बढ़े तो जनलोक, तपलोक, महारलोक, ये सब। तो स्वर्गीय लोक में जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, अग्निलोक, वायुलोक, ऐसे अलग अलग लोक बसे हुए हैं देवताओं। इतना विस्तार भगवान का है। ध्रुवलोक, असंख्य लोक, और सब अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित।
लाखों करोड़ों असंख्यों सूर्यों जैसा प्रकाश उन लोकों में हो रहा है, स्वाभाविक तेजोमय। उसे कहते स्वर्ग लोक। स्वर्ग के लोक के ऊपर जो है महारलोक, इसमें सब बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्म महात्मा जो ब्रह्मानुभूति कर, कोई जनलोक में, कोई तप लोक में, कोई ब्रह्मलोक में, ऐसे नीचे के। और भी एक लोक तो बीच में है जिसका नाम नरक लोक है। ये नरक भी एक प्रकार का नहीं है, लाखों प्रकार के हैं। ऐसे 14 लोकों का तुम्हें वर्णन किया, इसे कहते हैं एक ब्रह्मांड। ऐसे भगवान के एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड श्री कृष्ण की समानता करेंगे। श्री कृष्ण ने ऐसा किया। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ऐसे हर ब्रह्मांड, सबसे छोटा ब्रह्मांड ये, इससे बड़े ब्रह्मांड, इससे बड़े ब्रह्मा। जब विराट रूप दिखाया ना श्री कृष्ण ने, तब कांप पड़े अर्जुन, जिनको कहते थे अरे यार सखा कृष्ण, ऐसे शब्द उच्चारण करते थे, हमारे दोस्त हैं श्री कृष्ण। और जब विराट रूप दिखा, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि विद्यम परमं च धामो त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो नमस्ते। कांप रहे। अरे प्रभु आप कौन हैं? बोले मैं बड़ा हुआ काल हूं। थर थर कांप रहे गांडीव धनुषधारी अर्जुन। प्रभु अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं देख लूं। ये है से श्री कृष्ण, जिनको ललित त्रिभंगी केवल बंसी वाला समझते हो ना, ये बंसी वाला ऐसा नहीं, ये काल का भी काल है। बहुत कृपा है जो ऐसा ठाकुर हमारा है। ये कोई छाती ऐसे नहीं गरजती, ये हमारे जीवन धन, हमारे प्राण धन। जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। ये कन्हैया ऐसा नहीं है अगासुर बकासुर को एक घूंसे में। आप ऐसे स्वामी के सेवक हैं, विश्वास कीजिए। ये केवल माखन मिश्री खाने वाला नहीं है, नहीं, ये जहर को भी बहुत आराम से पी करके पचा लेता है। पूतना के स्तन में लगा हुआ काली दह का भी, आग को भी पचा लेता है। स्वामियों का भी स्वामी है। जब ये समझ में आ जाएगा तुम किसके दास हो ना, कभी उदास नहीं होगे, छाती फूली घूमेगी, गर्भ में रहोगे। हम श्यामा श्याम के ऐसे खिलवाड़ मत समझो। अनंत ब्रह्मांडो जय श्री हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। यही है जो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो आप समझ पाए सनातन जी, सबसे छोटा लोक ब्रह्मांड ये, और इसके स्वामी ब्रह्मा जी। ऐसे अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा। प्रभु अब हमारी समझ में आ रहा है। पर ये आपने कहा ब्रह्मा जी को भी डर लगता है, तो ब्रह्मा जी को किससे डर लगता है? तो बोले ब्रह्मा जी की भी अपनी 100 आयु